तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें शोहरत है, विवाद है और कानून का एक बहुत ही पेचीदा जाल भी बुना हुआ है। ये कहानी है एल्विश यादव की। एक ऐसा नाम जो इंटरनेट से निकलकर सीधे देश की बड़ी-बड़ी सुर्खियों में छा गया। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना? कि आखिर एक रियलिटी टीवी का विनर, जिसके करोड़ों में फैंस हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इतनी सीरियस फेडरल जांच के दायरे में आ कैसे गया? आज हम इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया है, वो इस खबर से आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। और ये किसी भी केस में एक बहुत ही गंभीर कदम होता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। ईडी की जांच का सीधा सीधा मतलब यह है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी अब स्कैनर के नीचे आ गई हैं। उन्हें और उनके साथियों को प्रॉपर्टीज की टेम्पररी कुर्की का नोटिस भी मिल चुका है, जो साफ साफ फाइनेंशियल मुश्किलों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है, वो ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो भाई, इस सब की जड़ें जुड़ी हैं कुछ वीडियोस में इस्तेमाल हुए सांपों से। जी हाँ, सांप। वहीं से ये पूरा कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस कानूनी मामले की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक केस मनी लॉन्ड्रिंग की इतनी बड़ी जांच में बदल गया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले कुछ वीडियोस वायरल होते हैं। इन वीडियोस के आधार पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज होती है। और फिर इसी एफआईआर के बेस पर एंट्री होती है ईडी की, जो पैसों के लेन देन की जांच करती है। और आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट फाइल हो जाती है। मतलब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। लेकिन इस पूरी कानूनी कहानी को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि एल्विश यादव है कौन और वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उनकी शुरुआत की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एल्विश यादव, जिनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है, ने अपना करियर एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के तौर पर शुरू किया था। उनकी कॉमेडी, उनके रोस्ट वीडियोस और उनका जो एक बेबाक अंदाज है, उसने उन्हें यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। यूट्यूब की दुनिया में तो वो एक बड़ा नाम थे ही, पर एक रियलिटी शो ने उनकी किस्मत को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये उनके करियर का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 2016 में उन्होंने YouTube पर शुरुआत की। 2023 आते आते वो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में गिने जाने लगे। लेकिन 2024 में बिग बॉस OTT 2 की जीत वो उनके लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुई, जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। और बस उसके बाद से ही वो लगातार पब्लिक की नजरों में हैं। पर जैसा कि हमने देखा, ये जो कानूनी जांच चल रही है, ये अकेला विवाद नहीं है जिससे उनका नाम जुड़ा हो। उनके करियर में पब्लिक में हुए विवादों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला रहा है। इसका एक उदाहरण है ये धन उगाही वाला अभियान। एक तरफ एक बीमार बच्चे की मदद के लिए पैसे जुटाने की अपील की गई, तो दूसरी तरफ कुछ पब्लिक फिगर्स ने ही इस पर घोटाले के आरोप लगा दिए, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हालांकि एल्विश ने इन सभी आरोपों को पब्लिकली नकारा। और फिर गुरुग्राम में उनके घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना। इस मामले में पुलिस की जांच हुई, गिरफ्तारियां भी हुईं, और इस पूरी घटना ने उनकी जो हाई प्रोफाइल और थोड़ी ड्रामेटिक पब्लिक इमेज है, उसमें एक और चैप्टर जोड़ दिया। तो इन सभी घटनाओं को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर उभरती है एक ऐसी हस्ती की जिसे लेकर लोगों की राय जबरदस्त तरीके से बटी हुई है। ये स्लाइड इस बंटवारे को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ हैं उनके कट्टर समर्थक, जो हर हाल में उनके साथ खड़े रहते हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके कड़े आलोचक, जो उनके कामों की खुलकर निंदा करते हैं। मतलब वो एक ही समय पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा नापसंद भी। तो बात की सबसे बड़ी बात यह है कि एल्विश यादव के दो पहलू हैं। एक तरफ वो एक एंटरटेनर है, बिग बॉस का विनर है, एक वायरल कंटेंट क्रिएटर है, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसा इंसान है जो वाइल्ड लाइफ एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जांच का सामना कर रहा है और लगातार पब्लिक विवादों में घिरा रहता है। और ये जो कोर्ट है ना, ये पूरी कहानी का सार बता देता है। ये विवादों, कानूनी मामलों, सक्सेस और सोशल मीडिया की गहमा गहमी का एक ऐसा मिक्सचर है जो किसी डॉक्यूमेंट्री की कहानी जैसा लगता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एल्विश यादव की कहानी है क्या? क्या ये आज के दौर में शोहरत पाने का कोई नया फॉर्मूला है, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो दूसरों के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है?
इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।